अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैन सिद्दीकी। रंगे नौ चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, इस वक्त मैं अमन टावर के जो कोरंगी क्रॉसिंग का इलाका है, अमन टावर उसके अकब में मौजूद हूं। ये मेरे पीछे जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये रोड है, ये सीधा जो है कोरंगी क्रॉसिंग से अल्लाह वाला टाउन की तरफ आ रहा है और ये रोड बहुत मुतासिर है। इस वक्त पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है यहाँ पे और 3 दिन हो चुके हैं कि यहाँ से पानी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा और इंतज़ामिया के लोग गायब हैं कि वो यहाँ पर आकर पानी निकालें और लोगों के मसाइल हल करें। इसी पानी की वजह से यहाँ पर लाइट भी जा चुकी है। 2 दिन से बिजली के बगैर लोग घरों में बैठे हैं और बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल का सामना है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इलाके के एक मकीन जो है, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और इस इलाके की तारीख़ के बारे में हम इनसे जानेंगे कि ये इलाका कितना पुराना है और इस पूरे अल्लाह वाला टाउन में कितने प्लाट्स हैं और ये किसकी ज़िम्मेदारी बनती है यहाँ पर काम करने के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फ़ारूक घांची। फ़र्रुख घांची साहब, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताएं कि अल्लाह वाला टाउन के हवाले से कुछ हम जानना चाहते हैं, कुछ नाजरीन जानना चाहते हैं कि कितना कदीम इलाका है। अच्छा, थोड़ा सा मैं अपना तारुफ करा दूं कि हम लोग बेसिकली यहाँ वेलफेयर के हवाले से काम कर रहे हैं। हमारी एक वेलफेयर कमेटी है, रीडेवलपमेंट वेलफेयर टीम मेंबर्स के नाम से, जो अल्लाह वाला टाउन में इस वक्त वर्किंग में है। और ये अल्लाह वाला टाउन की जो आबादी है तकरीबन कमोबेश 35 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है इसको आबाद हुए हुए। ठीक है, इसका क़याम जो है सन 1984 में रखा गया और इस वक्त अल्लाह वाला टाउन 3 सेक्टर पर मुश्तमिल है। पहला सेक्टर A, B और G है, जिसमें अल्लाह वाला टाउन के A सेक्टर में कमोबेश 400 साढ़े 400 प्लाट्स मौजूद हैं और सेक्टर 31B में 1526 प्लाट मौजूद हैं और सेक्टर 31G जो अल्लाह वाला टाउन का हदूद है उसमें तकरीबन 1488 प्लाट कमोबेश मौजूद हैं। और ये बेसिकली ज़ेर इंतज़ाम जो आबादी है वो अब्दुल खालिक अल्लाह वाला टाउन जमीयत पंजाबी सौदागरान दिल्ली वालों की ज़ेर इंतज़ाम है और इसमें मुख्तलिफ़ अमूर पे मुख्तलिफ़ मामला जो है वो जमीयत पंजाबी सौदागरान देखती है। मगर बहुत से लोग ये कहते हैं कि सोसाइटी है, इदारे के पास जाएँ तो इदारे कहते हैं ये सोसाइटीज़ है, जबकि सोसाइटी के लोगों के पास जाएँ तो उनका ये कहना है कि ये सोसाइटी नहीं है, ये टाउन है। अब वो टाउन की डेफिनेशन डिक्लेयर नहीं हो पा रही है और जिसकी वजह से इलाका मकीन बड़ा परेशान है। और जैसा कि आपने देखा कि अभी 3 दिन बारिश हुई मुतवातर, तो जिसकी वजह से इलाका बड़ा मुतासिर हुआ और गंदगी का ढेर बन गया। यहाँ कचरे के अंबार लगे हुए हैं, लोग इस पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। यूसी से अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है और वो गाड़ियाँ मौसर नहीं है। मुख्तलिफ सामना लोगों को यहाँ करना पड़ा। अभी मुतवातर 3 दिन हो गए हैं कि बारिशों की वजह से 2 दिन से मुतवातर लाइट गायब है और आँख मचोली चल रही है मुसलसल, जिसकी वजह से के इलेक्ट्रिक के जो टीम आप देख रहे होंगे काम कर रही है और अभी इस वक्त बैक फीडिंग पे हमारा फीडर चल रहा है। ठीक है, और हमारा जो फीडर इस वक्त वर्किंग में नहीं है, जो जिसको क्लियर करने के लिए, नॉर्मलाइज़ करने के लिए कंसीड जो वायर्स केबल्स जा रही हैं के इलेक्ट्रिक की, उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। तो हमारी उन इंतज़ामिया उमूर लोगों से दरख्वास्त है कि बराए करम इस इलाके के ऊपर दादाशाही की जाए और इलाके के मसाइलों को हल किया जाए। चाहे उसमें मैंने MP की जो जिम्मेदारी वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जो DC की जिम्मेदारी वो DC को ऑन करनी चाहिए और जो UC की जिम्मेदारी है वो UC को जिम्मेदारी ऑन करनी चाहिए। इसी तरह से जमीयत की भी इसमें अपना एक किरदार है। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो है क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी अदा करते? ये कोई आसान बात नहीं है। ये लोग वोट लेते हैं, ठीक है, मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं, वोट ले जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो असल जिम्मेदारी तो इन लोगों की बनती है ना, UC नाज़मीन हो गए, काउंसलर हो गए, ये क्यों जिम्मेदारी अपनी अदा नहीं कर रहे? अच्छा, इस इलाके में एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये इलाका फुटबॉल बना हुआ। फुटबॉल इस सेंस में मैं कहूँगा क्योंकि यहाँ पर अगर इदारों के पास बात करी जाए तो इदारे बोलते हैं कि ये सोसाइटी है, तो इसी वजह से हम सोसाइटी के पास जाएँ तो वो कहते हैं कि ये इदारों का काम है। तो आया कि ये ना सोसाइटी डिक्लेयर करे कि काम एक्चुअल किस इदारों का किस बुनियाद पे बनता है, और अगर इदारे बोलते हैं कि सोसाइटी, तो वो भी डिक्लेयर नहीं करते कि आया कि सोसाइटी की जिम्मेदारी, तो सोसाइटी किस तरीक़ेकार से सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है कि जब वोट लेने यहाँ आते हैं UC चेयरमैन वगैरह, इदारे वगैरह, तो वो क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इसी तरह से मैं जमीयत पंजाबी सौदागरान दिल्ली की जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को ऑन करें। अभी माशाल्लाह से एक अल्लाह वाला टाउन सेक्टर 31B के अंदर जो नाला है, बसारी नाला, जमीयत पंजाबी सौदागरान ने जो बनाया था, उसके ऊपर जो बारिश के पानी की वजह से बड़े मसाइल हुए थे, तो अभी उन्होंने माशाल्लाह कल काम करा और UC चेयरमैन ने भी बड़ा ज़ोर देने के बाद बड़ा इलाके के लोग मुश्किल हुए तब जाके UC चेयरमैन शावल लेकर आए और वो नाले की सफाई करी गई। मगर वो सफाई करना बेकार गया क्योंकि वजह ये कि वो नाला ना आगे जाके बड़े नाले से कनेक्ट है और ना ही वो नाला पैक हुआ है, ताकि अगर दोबारा ये नाला साफ़ भी हो जाए तो दोबारा गंदगी का ढेर ना बने, तो उसका पैक होना भी ज़रूरी है और उसका कनेक्ट होना भी बड़े नाले से ज़रूरी है, ताकि पानी आगे जाएगा तो पानी जो निकासी का सिस्टम बेहतर हो सकेगा। निकासी के लिए जो जिम्मेदारियाँ वो UC की भी हैं, इसी तरह मेन जमीयत पंजाबी सौदागरान की भी आती है
और MNMPA की भी जिम्मेदारी आती है। अब MNMPA का जहाँ तक मसाइल मामलात हैं, MNA वफाक के नुमाइंदे हैं और MPA साहब जो है सिंध गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करते हैं। तो जो MPA साहब का मसाइल ये है कि उनको सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो वसाइल मिलने चाहिए, जो माली मसाइल मिलने चाहिए, फ़ंड्स मिलने चाहिए, वो रिलीज़ नहीं हो पा रहे। अब MNA साहब के जितने फ़ंड रिलीज़ हुए हैं तो उसके अंदर वो काम करवाने की जितनी कोशिश होती है वो कर रहे हैं और भरपूर अंदाज में अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। सीवरेज के ऊपर उन्होंने फोकस किया हुआ है, वो काम करने की कोशिश करें, मगर कुछ निचली दर्जा सतह के जो लोग हैं वो उस काम को उस अंदाज में नहीं करवा पा रहे हैं और ना कर रहे हैं, जिसकी वजह से MNA साहब का जो फ़ंड है वो ज़ाया हो रहा है। तो मेरी MNA साहब से भी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी कुछ इस मामले को भी बारीकी से देखें और ज़ाती तौर पे इंटरेस्ट लेके इस मामले को हल करें, ताकि जो सीवरेज के लिए आप फ़ंड लाए हैं कोशिश करके वो फ़ंड ज़ाया ना हो और प्रॉपर तरीके से लग जाए ताकि इलाकों को रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया। चलें जी, इनका यही कहना है कि ये ज़िम्मेदारी बनती है यूसी नाज़मीन की और जमीयत पंजाबी सौदागरान जिसके ज़ेर इंतज़ाम ये इलाका है उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, लेकिन ये लोग अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रहे जो इन्हें करनी चाहिए। जी, इस वक्त मेरे साथ जो है तहरीक इंसाफ के वार्ड के सदर, अल्लाह वाला टाउन वार्ड के सदर जनाब मंजूर शाह साहब मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये 2 दिन से जो पानी यहाँ पे जमा है इसके लिए इन्होंने क्या काम किया है और ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि सर ये मेरे पीछे जो है इतना सारा पानी भरा हुआ है, तो ये क्या आप लोग कर रहे हैं? PTI की हुकूमत है और आपको पता है कि 14 MNA हैं आपके और माशाल्लाह MPAs भी हैं, तो क्या इस हवाले से क्या आपने काम किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से और आपके तवस्सुत से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस इलाके को आपने जो है ना आपके तवस्सुत से ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पिछले 70 सालों से जो है ना यहाँ इन इलाकों में कोई काम नहीं हुआ है और ये जो है ना ये 1-2 दिन या 1-2 सालों का मामला नहीं है, ये हर साल यूं ही बारिश होती है और ऐसे ही पानी जमा होता है और हम अपने तौर पर जो मुतल्लिका इदारे हैं उन सब इदारों को ऑन बोर्ड लेते हैं, गाए बगाए उनको एप्लीकेशंस देते हैं MP MNA साहब के लेटर हेड पे कि भाई खुदारा इस इलाके में जो है ना जो हमारा सीवरेज का मसला है उसको हल करें, ताकि यहाँ इस इलाके में कोई कचरा कुंडी नहीं है, पूरा इलाका कचरा कुंडी बना हुआ है, सीवरेज का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, रोडें प्रॉपर नहीं है। ये बल्दियाती इदारों का काम है जो और सिंध गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। बल्दियाती इदारे, सिंध गवर्नमेंट और जमीयत इसमें बिल्कुल फेल हो चुकी है और आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि चलें ये लोग तो कर नहीं रहे, आपने यूसी नाजिम से अप्रोच की है कभी? कौन है यहाँ के यूसी नाजिम? उनका तो ये फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पर जो है ये काम करें। जी बिल्कुल, जो है ना हम यूसी नाजिम साहब से भी अप्रोच की है, उस हवाले से हमने उनको बाकायदा तहरीरी इस्तदा की है कि भाई यहाँ पे कचरा कुंडी के हवाले से प्रॉपर कोई इंतज़ाम किया जाए, ताकि प्रॉपर तरीके से कचरा किसी जगह पे डंपिंग पॉइंट हो, वहाँ पे कचरा फेंका जाए और वहाँ से मुतल्लिका इदारे कचरा उठा के लेके जाएं, लेकिन उस पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके कोई MNA MPA उठकर कोई अप्रोच करें उन्हें, चूँकि आपस में सियासतदान एक दूसरे की बातें मान भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, एक दूसरे की तकरीबात में शिरकत कर रहे होते हैं, क्या ये लोग जो है आवाम के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि वो एक दूसरे से कोई बात करके इसको हल करा लें? देखिए जी, हमारे माशाल्लाह से MNA साहब और MPA साहब हर वक्त आवाम के दरमियान रहते हैं और यहाँ पे KDA के अंदर सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं था पिछले 30 सालों से। अभी MNA साहब के MNA फ़हीम खान साहब के फ़ंड से यहाँ पे सीवरेज की लाइन डली है और अभी पिछले दिनों यहाँ पे KE के हवाले से बड़ा इशू चल रहा था, तो तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर हमारे MPA साहब राजा अज़हर साहब की जो है ना भरपूर मेहनत से 3 PMTs यहाँ पे चेंज हुई हैं। आवाम की परेशानी इसको देखते हुए हमारे MPAs MNA अपने तौर पर भी अप्रोच करते रहते हैं और वैसे भी जो उनके फ़ंड से भी जो काम हो सकता है वो करते हैं। इंशाअल्लाह अब इस साल में MNA साहब के फ़ंड से सबसे पहले जो भी तरक्याती काम होंगे वो पहले अल्लाह वाला टाउन से स्टार्ट होंगे। चलें इंशाल्लाह। लेकिन अब ये पानी जो पीछे भरा हुआ है ये कौन इस मसले को हल करेगा? आप क्या कहना चाहेंगे यूसी नाजिम से?
या जमीयत वालों से कि किस तरह जो है ये मामला हल होगा, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखिए जी, ये तो बल्दियात का काम है, बल्दियात के नुमाइंदे इन सब चीज़ों को देखते हैं। हमने उनको भी अप्रोच की हुई है, डीसी साहब को भी अप्रोच की हुई है कि हमें जो है ना कोई मशीनें मिल जाएं ताकि यहाँ से पानी निकालने का इंतज़ाम हो। ये रोड जो है ना, कोरंगी रोड जो है ना, अल्लाह वाला टाउन से जो अल्लाह वाला टाउन की तरफ आता है, मैन कोरंगी रोड से बिल्कुल डिसकनेक्ट हो गया है। आवाम अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये डबल रोड है और ये एक पोश इलाका है और यहाँ पे इस वक्त इंतहाई जो है ना ट्रैफिक का आमदो रफ्त होती है, लेकिन यहाँ पे कोई गाड़ी आ नहीं जा रही है क्योंकि पानी से ये भरा हुआ है। और ये सब जो है ना डीसी साहब का और मतलब सिंध गवर्नमेंट का और बल्दियाती इदारों का ये काम है। कचरे का ढेर बनाओ जिससे इनको काम करने। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त के इलेक्ट्रिक के मुलाजिम यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह वाला टाउन का ये जो इलाका है 2 रोज़ से बिजली से महरूम है। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये जो काम कर रहे हैं इसमें कितना वक्त लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर कोट करना चाहूँगा और इसका ज़िक्र करना चाहूँगा कि के इलेक्ट्रिक वो वाहिद इदारा है जिसको ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत बुरा भला कहा जाता है। लेकिन इसके जो लोग हैं, मज़दूर हैं, वर्कर्स हैं, वो मुश्किल हालात में भी डटे रहते हैं, ऑन ग्राउंड रहते हैं और यहाँ पर ये काम करते हैं और लोगों को रिलीफ पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फैयाज अहमद। फैयाज साहब, ये बताएं कि ये कितने दिन के अंदर बिजली सही होगी, चूँकि 2 रोज़ से तो लोग जो है वो घरों में बैठे हुए हैं बिजली के बगैर। असल में हम यहाँ 2 दिन से टीमें को भेज रहे हैं। यहाँ पे पूरे इलाके के अंदर पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे काम नहीं कर सकते थे हम। टेस्टिंग हमारी आती थी, यहाँ पे टेस्टिंग का बताते कि इस जगह पे जो है ना काम हो नहीं सकता, पानी खड़ा होता काफ़ी देर तक। अब पानी कम हुआ इधर, इस जगह पे ऐसा ही मुमकिन हो गया कि खुदाई करने की थोड़ी जगह नहीं दी हमारे को, तो हम इस जगह पे यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे कचरे का ढेर है, यहाँ पे लोगों ने मलबा फेंका हुआ है, प्लास्टिकों की थैलियाँ फेंकी हैं, कचरा फेंका हुआ है, जिसकी वजह से खुदाई में दुश्वारी हो रही है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 3-4 घंटे के अंदर ये केबल जो है बहाल हो जाए, इससे जो जितने भी मुतासिरीन हैं उनको बिजली मिल जाए। तो उसके बाद काम कर रहे हैं हम लोग। आपने कहा कि 2 दिन के अंदर जो है ना, यानी 2 दिन से ये पानी खड़ा हुआ था, कचरा और प्लास्टिक की थैलियाँ और दीगर यहाँ पे जो है अंबार एक कचरे का लगा हुआ था, जिसकी वजह से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन यहाँ पर 10 बजे से काम कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल से लेबर हमारी काम कर रही है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे खुदाई करना पत्थर भी आ रहे हैं, मिट्टी कचरा काफ़ी निकल रहा है, जिसमें खुदाई करने में दुश्वारी हो रही है। खुदाई करके जैसे केवल विजिबल हो जाएगा, उसके बाद जो है ना इसमें 2 से 2.5 घंटा लगेंगे इसको बनाने में। यानी आपको 5 घंटे का वक्त हो चुका है तकरीबन ना, तो कितना वक्त लगेगा यहाँ बिजली की बहाली में? कम से कम 3-4 घंटे और लगेंगे, जिससे ये इलाका इससे ये केबल बहाल हो जाएगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, ये के इलेक्ट्रिक के मुलाजमीन हैं, हम इनको भी सलूट करते हैं कि ये मुश्किल हालात में जब बारिश हो रही होती है और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं और बिजली के खंभों में करंट भी होता है और ये जो है ये काम करते हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर ये काम करते हैं। हमें इनको कम से कम जो है सराहना चाहिए। नाजरीन, जैसे आपने मंजूर साहब की बातें सुनी और फ़र्रुख साहब हमारे साथ थे, वो भी गुफ्तगू कर रहे थे। के इलेक्ट्रिक के एक मुलाजिम थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की और इस इलाके के मसाइल और बिजली के मामलात के हवाले से बताया। अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। मेरी दरख्वास्त होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।